नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 का। आज हम देखेंगे कृषि से संबंधित नवीनतम आंकड़ों को देखेंगे, ठीक है। इसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि किसे कहते हैं। देखिए, फसल उत्पादन के लिए भूमि पर जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कृषि कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है और प्रदेश के जो है 40.10 लाख कृषक परिवारों में से जो 82% है वह लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंचाई की बात करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में जो है कृषि जो है अधिकांशतः जो है वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। और प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38.75% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मीन सिंचित क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का, 38.75%, ठीक है, में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जिनमें से सर्वाधिक जो है 52% जो सिंचाई है वो जलाशयों एवं नहरों के माध्यम से होती है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, जलाशयों एवं नहरों के माध्यम से होती है। और 29% जो सिंचाई है वो नलकूप के माध्यम से होती है, ठीक है। अब एक शाकंभरी योजना, इसको हम देखते हैं कि शाकंभरी योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषक तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कूप एवं पंप की स्थापना की जा रही है। मीन जो हमारे लघु सीमांत कृषक हैं उनको हेल्प की जा रही है शाकंभरी योजना के तहत, ठीक। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का कुल बोया गया क्षेत्र कितना है और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है। अब इसे हम इस तरह से देख समझ लेते हैं कि मान लीजिए 1 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। इस एकड़ में वर्ष में एक बार कृषि होती है। तो ये जो 1 एकड़ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अगर इसी 1 एकड़ की ज़मीन में वर्ष में 2 बार फसल ली जाती है, मीन्स ये क्या हो गया, 2 एकड़ हो गया। 1 एकड़ की ज़मीन है लेकिन 2 बार फसल ली जा रही है। एक बार 1 एकड़ में, फिर 6 महीने बाद और ली जा रही है, मान लेते 1 एकड़ में फिर से। तो इस तरह 2 एकड़ में फसल ले ली गई, समझ ली है ना। तो ये जो 2 एकड़ है ना वो कुल बोया गया क्षेत्रफल हो गया। इसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि वह क्षेत्रफल मतलब वह भूमि जिस पर वर्ष में एक बार फसल ली जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और जब किसी भूमि पर एक वर्ष में 2 बार फसल ली जाती है तो उसे कुल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो कुल बोया गया क्षेत्र है 57 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और सर्वाधिक ये कौन कौन से ज़िले में है कुल बोया गया क्षेत्र, कौन से ज़िले का सर्वाधिक है, तो हम देखेंगे राजनांदगांव, बेमेतरा और कबीरधाम। इसे आप ऐसे कोड से याद रख सकते हैं, राजा बेक, राजा से राजनांदगांव, बे से बेमेतरा और क से कबीरधाम, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 46 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 46 लाख हेक्टेयर है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन से जिले में देखने को मिलेगा, तो वो है रामजी। आपको रामजी को याद रखना है। राम रा से राजनांदगांव, म से महासमुंद और जी से जांजगीर चांपा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल ली जाती है इस, और साथ में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सी फसल जो है सर्वाधिक ली जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो हम अनाज की बात करते हैं सबसे पहले। तो हम अनाज में देखते हैं तो धान की फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद आ जाएगा आपका मक्का, ठीक है। दलहन में देखेंगे तो दलहन में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चना किया जाता है, ठीक है, चने की फसल ली जाती है, फिर लाख की ली जाती है, फिर उड़द की ली जाती है। तिलहन में देखेंगे तो तिलहन में जो है सर्वाधिक फसल राई सरसों की ली जाती है, फिर सोयाबीन की ली जाती है और राम तिल की ली जाती है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन फसलों को जो है बोया जाता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये तो हमने क्लासिफाइड कर दिया अनाज में, दलहन में, तिलहन में। अगर क्वेश्चन आएगा कि ओवरऑल की बात करेगा कि सर्वाधिक फसल पर कौन सी फसल ली जाती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल ली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले धान, ठीक है। ओवरऑल पूछेगा तो सर्वाधिक अनाज में भी सर्वाधिक क्या है, धान है। और ओवरऑल भी क्या है, सर्वाधिक किसकी फसल ली जाती है छत्तीसगढ़ में, धान की फसल ली जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से। और सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपका चना। ओवरऑल की बात करेंगे तो सेकेंड नंबर पे चना आ जाएगा और थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपका लाख और तीवड़ा। थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, लाख और तीवड़ा, ठीक है।
और सर्वाधिक अगर उत्पादित फसलें देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादित फसलें देखेंगे तो अनाज में सर्वाधिक उत्पादन होता है धान का छत्तीसगढ़ में। किसका होता है? धान का होता है। उसके बाद सेकेंड मक्का का होता है और थर्ड नंबर पर आपका गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दलहन की बात करेंगे तो दलहन में देखेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है चना का, फिर लाख और तिवड़े का और उड़द का थर्ड नंबर पे। और तिलहन में देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन होता है मूंगफली का, सोयाबीन का और राई और सरसों का। ठीक है, वो राई और सरसों है वो। अब हम ओवरऑल की बात करते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसलों का होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो सर्वाधिक उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में धान का, सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपका मक्का और थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका चना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर की कौन सी फसल है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, मतलब धान और मक्का के बाद तीसरे नंबर की कौन सी फसल है, तो तीसरे नंबर की फसल है चना। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ में पीएससी व्यापक में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा। ठीक है, तो राज्य 2014 से देखते हैं, 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। ठीक है, और यह योजना जो है छत्तीसगढ़ के समस्त जिले में संचालित है। हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो 5 जिले हैं, कौन कौन से 5 जिले हैं वो? सुकमा, ठीक है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, आपका बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद। ठीक है, तो ये जो 5 जिले हैं इन्हें क्या जैविक जिला घोषित किया गया है। कौन कौन सा? आपका सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद को पूर्णतः जैविक जिला घोषित किया गया है। ठीक है, अब जैविक ब्रांड क्या है? जैविक ब्रांड क्या है कि राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग कर विपणन किया जा रहा है। ठीक है, राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग कर विपणन किया जा रहा है। तो वो कौन कौन सी जैविक ब्रांड है जिलों के इंपॉर्टेंट, हम उसे देख लेते हैं। जैसे बस्तर में है बस्तर नेचुरल, बस्तर में क्या है? बस्तर नेचुरल। ठीक है, दंतेवाड़ा में है आपका आदिम ब्रांड और पंच तत्व। ठीक है, कोंडागांव में जाएंगे तो कोंडागांव में है आपका पंच तत्व। धमतरी, धमतरी की बात करें तो धमतरी में है रुद्र ऑर्गेनिक। क्या है? रुद्र ऑर्गेनिक। ठीक है, और रायपुर में देखेंगे तो है रायपुर ऑर्गेनिक। क्या है? रायपुर ऑर्गेनिक। ठीक है, दुर्ग में देखेंगे, दुर्ग में है शिवनाथ ऑर्गेनिक। क्या है? शिवनाथ ऑर्गेनिक। और राजनांदगांव में है आपका आरुग ऑर्गेनिक, आरुग ऑर्गेनिक। ठीक है, वहाँ के जो ब्रांडिंग किया गया जैविक उत्पाद का नाम हम देख रहे हैं, राजनांदगांव में है आरुग ऑर्गेनिक। ठीक है, और बालोद की बात करेंगे तो बालोद में है आपका बालोद ऑर्गेनिक। कबीरधाम में या मैकल श्रेणी आ जाती है तो कबीरधाम में है मैकल्स नेचर। कबीरधाम में क्या है? मैकल्स नेचर। ठीक है, मुंगेली है, मुंगेली में आगर नदी बहती है तो यहाँ पर है आगर जैव उत्पाद। यहाँ की ब्रांडिंग का नाम क्या है जैविक उत्पाद की? आगर जैव उत्पाद। ठीक है, रायगढ़ में आपको पता है केलो नदी है तो रायगढ़ का है आपका केलो ब्रांड। क्या है? केलो ब्रांड। और जशपुर का है जशपुर एग्रोफेश। क्या है? जशपुर एग्रोफेश। ठीक है, और आपका जो है सरगुजा, सरगुजा का है आपका बांसा झाल राइस और महामाया। क्या है? बांसा झाल राइस और महामाया। और बलरामपुर का देखेंगे, बलरामपुर का है चांगरो राइस। बलरामपुर का क्या है? चांगरो राइस। तो इतने सारे आपको जैविक ब्रांड के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोधन न्याय योजना। ये क्या है? हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया था। देखिए बहुत ईजी से याद रखना, 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020, 20 ठीक है। तो गोधन न्याय योजना का शुभारंभ इस समय किया गया था। इसके अंतर्गत क्या क्या है कि 2 रुपये प्रति किलो की दर से, 2 रुपये प्रति किलो की दर से अद्यतन मीन्स आज तक जो है 86.46 या 46 लाख क्विंटल गोबर जो है 3.98 लाख पशुपालकों से क्रय कर, ठीक है, क्रय कर लिया गया। 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर को खरीदा गया किनसे? जो पशु पालते हैं उनसे। कितने लाख पशुपालकों से? 3.98। और कितना क्विंटल गोबर खरीदा गया अभी तक? 86.46 लाख
जो है क्विंटल, ठीक है, इतना खरीदा गया है। कर गौठान सहायता समूह द्वारा जो है वर्मी कंपोस्ट बनाया गया इस गोबर को खरीद करके। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट प्लस का उत्पादन किया गया है, ठीक है। तो गोबर से जो इतने सारे खाद बनाए गए हैं, और ये जो जो वर्मी कंपोस्ट है उसे 10 रुपये प्रति किलो की दर से एवं सुपर कंपोस्ट को 6 रुपये प्रति किलो की दर से तथा सुपर कंपोस्ट 6 रुपये प्रति किलो दर, कंपोस्ट प्लस जुड़ गया तो उसमें और पैसा जुड़ गया, मीन 6.5 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय भी किया जा चुका है, ठीक है। क्या किया जाता है, किसानों को विक्रय भी किया जा चुका है। तो यहाँ तक आपको जो है कृषि में पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि विपणन के बारे में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप पूरा कंप्लीट आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।